आज भारत की एक छोटी सी कंपनी भारत के साथ साथ दुनिया की कई बड़ी ऑटोमोटिव कंपनीज के लिए कंपोनेंट एंड कई कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करने वाली मशीन्स को सप्लाई करने का काम करती है। कंपनी के पास कुछ ऐसी एडवांस मशीनें मौजूद हैं जिसे डायरेक्टली जापान में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। आज भारत की ये कंपनी अशोक लेलैंड, एशर मोटर, वोल्वो, सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई और महिंद्रा सहित कई बड़े प्लेयर्स को अपनी मशीनरी सप्लाई करती है। हम बात कर रहे हैं भारतीय कंपनी लोकेश मशीन्स के बारे में। और अब कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया है। कंपनी का कहना है कि ऑटोमोटिव सेक्टर के साथ साथ अब डिफेंस के लिए भी इक्विपमेंट्स एंड पावर पार्ट्स को सप्लाई करने का काम किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी करीबन 100 करोड़ रुपए का निवेश करके अपनी एक नई यूनिट को सेटअप कर रही है हैदराबाद के अंदर, जहां पर कंपनी एक नई ग्रीन फील्ड यूनिट को तैयार करेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर के लिए कंपोनेंट एंड मशीनों को मैन्युफैक्चर करने का काम किया जाएगा। और कंपनी का पहले से ही प्लान है कि यहाँ पर बनने वाले कंपोनेंट्स को हम डोमेस्टिक इस्तेमाल के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार करेंगे। कंपनी का कहना है कि हमने रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से देखा है किस तरीके से भारतीय रेलवे में सप्लाई होने वाले व्हील्स की सप्लाई यूक्रेन से रुक गई, जिसकी वजह से इंडियन रेलवेज की नई वंदे भारत ट्रेन सेट को लॉन्च करने में काफी ज्यादा डिले हुआ है। इससे एक बड़ी सीख मिलती है कि जितनी ज्यादा चीजों की मैन्युफैक्चरिंग हम स्वदेशी रूप से करेंगे उतनी ज्यादा हमारी निर्भरता कम होगी। इससे हमारे प्रोजेक्ट्स में डिले नहीं होगा और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हमारे देश के अंदर कंटिन्यू बनी रहेगी। और अब कंपनी ने डिसाइड किया है कि ऑटोमोटिव सेक्टर के साथ साथ डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर के लिए भी कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। कंपनी की इस नई यूनिट में कई और मशीनों को सप्लाई करने का काम डीआरडीओ की तरफ से किया जाएगा और कई टेक्नोलॉजीज भी डीआरडीओ यहाँ पर ट्रांसफर करने वाले हैं, जहां पर कंपनी की इस यूनिट से बड़े प्लेयर्स के साथ साथ छोटे प्लेयर्स यानी कि नए स्टार्टअप्स को भी सप्लाई की जाएगी, जिससे वो डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में और नई उपलब्धियां हासिल कर पाएं। इससे उन्हें सप्लाई एंड कंपोनेंट्स के लिए किसी भी विदेशी कंपनी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े और डायरेक्टली उन्हें इंडिया से ही सारे कंपोनेंट्स और मटेरियल्स अवेलेबल हो जाएं। कंपनी के मुताबिक सिर्फ पहले फेज में 100 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। इसके अलावा आने वाले सालों में इसमें इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा। यहाँ पर कंपनी ने वाकई एक बड़ा डिसीजन लिया है जिससे पूरे देश की डिपेंडेंसी को कम किया जा सकता है। भारत की छोटी कंपनी के बड़े प्रयास के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।